नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दव मौर्य एफटी क्लासेस में मैं आपका दोस्त रिंकू मौर्य स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जीएसटीआर 1 किस तरीके से फाइल की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटीआर 1 इसके बारे में तो सर आप कई बार बात कर चुके हैं। आज की जो जीएसटीआर 1 है थोड़ी सी हटके होने वाली है, क्योंकि इसमें हम B2B इनवाइसेस को भी कवर करेंगे। B2C लार्ज इनवाइसेस, B2C स्मॉल इनवाइसेस, इन सब को कवर करेंगे। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे हम मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको भी कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसके बाद बेसिक डिटेल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हैं किस तरीके से लॉगिन वगैरह कर लेना है, आपको उस तरीके से करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे 23 और 24 आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है। यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्वार्टर का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप मंथली बेसिस पे करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे मंथ का ऑप्शन मिलेगा, जिस मंथ के लिए आप फाइल कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर यदि मंथली से क्वार्टर में यदि जाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको सर्विसेज में आना है और यहाँ पे आपको रिटर्न वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, इस पे आपको क्लिक करके आप मंथली से क्वार्टरली में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। जैसे लेट सपोज कि जुलाई, अगस्त, सितंबर को हम सेलेक्ट करते हैं। हमारा जो ये पीरियड है ये सितंबर मंथ है, क्योंकि जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जब तक आपका क्वार्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने को मिलेगा ही नहीं। तो बाकी के जो फर्स्ट 2 मंथ्स है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ IFF यानी इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करके आप इनवाइसेस को अपलोड करते हैं, जिससे कि आपके सामने वाली जो पार्टी है, जो काउंटर पार्टी है, उसको उसका ITC मिल सके। लेकिन जैसे ये क्वार्टर खत्म होगा तब आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम सितंबर मंथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक करेंगे। जीएसटीआर 1 यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्वार्टरली सेलेक्ट किया इसलिए क्वार्टरली आ रहा है। और आपके केस में मंथली होगा तो मंथली आएगा। ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखना है कि आप यदि क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं तो आपको 13 तारीख तक फाइल कर देना अपना जीएसटी रिटर्न। आप उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चार्जेस वगैरह लगते हैं, ठीक है, तो आपको चार्जेस से बचना है तो आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर दें। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से जीएसटीआर 1 को फाइल करने को मिलता है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। दोनों तरीके से आप फाइल कर सकते हैं, तो हम दोनों ही तरीके को देखेंगे यहाँ पर। तो इस पे आपको क्लिक करना है जीएसटीआर 1 पे। यहाँ पे आपके सामने कई सारे टैब ओपन होकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको जीएसटीआर 1 नील की फाइल करनी है, आपका कोई सेल वगैरह नहीं है, तो आप सिंपली जो फाइल नील जीएसटीआर पे आपको इस बॉक्स को चेक करना है और इसका फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है और आप ईवीसी कोड वगैरह जनरेट करके ई-वेरीफाई करा देंगे, ये सबमिट हो जाएगा। हम यहाँ पे जीएसटीआर 1 को नील नहीं फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जीएसटीआर 1 की B2B इनवाइसेस, B2C लार्ज इनवाइसेस और B2C अदर्स को हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों जीएसटी में ना लगभग 80% जो बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेलिंग हो, ट्रेडिंग हो, रिटेलिंग हो, ठीक है, ये सारे बिजनेसेस लगभग 80% से ज़्यादा जो है इसी ट्रांजेक्शन्स में कवर्ड हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो B2B वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जिस पार्टी के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, जो सामने वाली पार्टी है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप भी रजिस्टर्ड है, और वो पार्टी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है और आप भी लेने के लिए एलिजिबल है। तो इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो B2B ट्रांजैक्शंस होते हैं और उस प्रकार के इनवाइसेस को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पे B2C लार्ज जो इनवाइसेस होते हैं ये क्या होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका कंज्यूमर है वो एक एंड कंज्यूमर है, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो यदि आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप ई-कॉमर्स पोर्टल के साथ जुड़ के आप जो है सेलिंग वगैरह करते हैं, मतलब ई-कॉमर्स सेलर हैं आप, ठीक है, और आपके जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में जो है सप्लाई होते हैं। तो आप मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने सप्लाई करा है जिसकी इनवाइस वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है, तो ऐसी इनवाइसेस को B2C लार्ज इनवाइसेस कहते हैं। तो ऐसे इनवाइसेस इसमें रिपोर्ट किए जाते हैं। जैसे आप B2B की इनवाइसेस रिपोर्ट करते हैं, वैसे B2C लार्ज के भी आपको इनवाइसेस अपलोड करने पड़ते हैं, मतलब इनवाइसेस की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। अब B2
B2C अदर्स में क्या क्या होता है? तो B2C अदर्स में आपके इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही कवर्ड होते हैं। अभी इंट्रा स्टेट क्या होता है? जैसे आप जिस किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड है, यदि उसी स्टेट में आपकी शॉप है या उसी स्टेट में ही केवल आप सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर को, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस वगैरह करते होंगे, ठीक है, तो वहां पे जो आपके कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि 2.5 लाख तक के जो भी इनवॉइसेस हैं वो सब आपके B2C अदर्स में कवर्ड होंगे। 2.5 लाख तक का मतलब है कि कोई एक इनवॉइसेस जो 2.5 लाख के ऊपर की हो, ठीक है। यदि आपके मल्टीपल इनवॉइसेस है 2.5 लाख के नीचे है तो चाहे जितनी भी वैल्यू हो आपको यहाँ पे इंटर करने को मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही सप्लाई यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले वाले टैब पे हम क्लिक करते हैं। यदि आपके बिजनेस में जो इनवॉइसेस हैं, नंबर ऑफ इनवॉइसेस 4 या 5 इनवॉइसेस हैं, तो आप मैनुअली जो है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और मैनुअली 1 बाय 1 करके आप ऐड रिकॉर्ड वाले सेक्शन में आप जाएंगे और वहाँ पे 1 बाय 1 करके आप अपने इनवॉइसेस को आप इंटर कर सकते हैं। यदि आपके इनवॉइसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे 15, 20, 50, 100 है, तो ऐसे केस में आपको मैनुअली इंटर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस केस में आपको कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम 4 या 5 इनवॉइसेस का जो केस है उसको पहले देख लेते हैं, फिर उस पर हम जाएंगे। तो आप जिसको भी माल सप्लाई करते हैं, जिसको भी बेचते हैं, उसका आपको एक्सेल शीट में कुछ इस तरीके से आपको उसकी डिटेल बना लेनी है। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ से हम जीएसटी नंबर को सिंपली कॉपी करेंगे और वहाँ पे ले जा करके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर किया, उस पार्टी का यहाँ पे नाम आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको एंटर करना है, जिस डेट को आपने माल बेचा, जिस डेट को आपने इनवॉइस काटी है, वो इनवॉइस नंबर आपको सिंपली यहाँ ऐड करना है। यहाँ पे आपको इनवॉइस की डेट इंटर करनी है और यहाँ पे आपको इनवॉइस की वैल्यू इंटर करनी है। ये इनवॉइस वैल्यू मतलब कि इसमें आपका जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड होना चाहिए, मतलब जितने का माल आपने बेचा है वो वैल्यू और प्लस जीएसटी जितना आपने चार्ज किया, दोनों को जोड़ करके आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो जैसे लेट सपोज कि हमने यहाँ पे जो शीट प्रिपेयर की थी, इस शीट में हमने यहाँ पे देखिए टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है यहाँ पे हमने इंटर करा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो हम यहाँ पे 28,050 ये अमाउंट हम वहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है, 28,050, ठीक है। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे इनवॉइस की डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सितंबर मंथ का हम फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इनवॉइस की डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे POS का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं और यदि आप उसी स्टेट में ही सप्लाई आप केवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वही स्टेट आपको सेलेक्ट करना है जो आपके रजिस्ट्रेशन वाला स्टेट होगा, ठीक है। तो इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई हम मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए किसी अनदर स्टेट में आप सप्लाई करते हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं और आप महाराष्ट्र में सप्लाई करते हैं, तो ये आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई मान ली जाती है, ठीक है। तो हम लेट सपोज ये करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश में ही सप्लाई है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये रेट का कॉलम है और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम है, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट पे जो आपने सेल करा उस पे जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, सिंपल इसी रेट के सामने आपको वैल्यू इंटर करनी है जितने पे आपने माल बेचा है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 23,000 एक बार शीट को ओपन कर लेते हैं हम कि कितने में हमने माल बेचा था। यस, तो 23,772 रुपए का हमने सप्लाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 23,772 रुपए इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जीएसटी का कैलकुलेशन है, यदि आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देगा, ठीक है। इसके बाद यदि आपका यही सप्लाई इंटर स्टेट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं, तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू इंटर करनी है और आपको केवल एक ही टैक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है आईजीएसटी का रेट, ठीक है। इनवॉइस की डिटेल आपने इंटर कर दी, इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी इनवॉइसेस है यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, आपकी इनवॉइस ऐड हो चुकी है। बैक पे चले आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो इनवॉइसेस आपने ऐड की थी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। यदि आपको इसमें कोई चेंजेस वगैरह करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बैक पे चले आएंगे, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आपने इनवाइसेस ऐड करी थी वो आपने एक इनवाइसेस ऐड करी तो एक इनवाइसेस आएगा, अपने 4 या 5 आप किया करेंगे तो आपका इनवाइसेस यहाँ पे आ जाएगा सिंपली। तो यदि आपके नंबर ऑफ इनवाइसेस कम है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं B2C लार्ज इनवाइसेस। तो जैसे मैंने बताया कि यदि आपका जो सप्लाई वो इंटर स्टेट है और इनवाइस की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है तो आप क्या करेंगे, B2C लार्ज इनवाइसेस को आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उसके लिए आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने अभी इनवाइसेस ऐड किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप लेट सपोज कि आप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और आप सिक्किम में जो है माल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इनवाइसेस नंबर इंटर करेंगे, इनवाइस की डेट इंटर करेंगे और यहाँ पे आपकी जो सप्लाई टाइप है वो इंटर स्टेट देखिए बाय डिफॉल्ट आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनवाइस वैल्यू इंटर करनी है, टोटल इनवाइस वैल्यू मतलब इसमें जितने का माल आपने बेचा है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी जितना आपने चार्ज किया दोनों वैल्यू इसमें आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको रेट वाला कॉलम मिल जाता है, जिस रेट का माल आपने बेचा है वो रेट के सामने आपको उसकी वैल्यू एंटर कर देनी है और यहाँ पे ये कैलकुलेट करके इंटीग्रेटेड टैक्स में अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप B2C लार्ज इनवाइसेस को आप ऐड करेंगे। जितनी भी आपकी इनवाइसेस होंगी आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने सिक्किम में माल सब राजस्थान में सप्लाई किया, सिक्किम में सप्लाई किया, दिल्ली में सप्लाई किया, तो जितने भी आपके इंटर स्टेट वाले सप्लाई होंगे जिनकी की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर होगी इनवाइसेस की, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करना है और इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करके आप बैक पे चले आएंगे, आपका जो भी इनवाइसेस है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद जो तीसरा वाला टैब है हमारा इंपॉर्टेंट B2C अदर्स के केस में, इस पे आपको क्लिक करना है। B2C अदर्स में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही सप्लाई आएंगी। बस ध्यान रखना है कि इनवाइस की वैल्यू आपकी 2.5 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपके जितने भी लोकल जो सप्लाई है यानी कि जो कंज्यूमर आपका है अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और वो जीएसटी में जो है आईटीसी वगैरह क्लेम नहीं करना चाहिए। तो ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर करनी है। यदि आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है यदि उसी स्टेट में ही आप सप्लाई करते हैं, आपकी कोई शॉप है या आप ई कॉमर्स सेलर हैं, ठीक है, आप लोकल में ही केवल सप्लाई करें, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं और आपकी लोकल सेल हो रखी है तो आप वो स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है तो उत्तर प्रदेश यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और यदि आप जो है किसी दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनवाइस की वैल्यू आपकी कम है 2.5 लाख के नीचे, तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको इंटर करनी है, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, जितने का माल आप बेचे हैं बस सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे देखिए सप्लाई टाइप में इंट्रा स्टेट आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेट जो है जरूर सेलेक्ट करना है, जिस रेट का भी माल आप बेच रहे हैं वो रेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू इंटर करना है, ठीक है। जितने का माल आप बेच रहे हैं वो अमाउंट इंटर करना है, इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। तो जैसे लेट सपोज कि हमने यहाँ पे 25,000 रुपीज इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका जो जीएसटी का जो अमाउंट है या ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वैसे आप किसी अनदर स्टेट में आप माल बेचे हैं तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी वही हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी का जो टैक्स है वो आपको यहाँ पे इंटर कर कैलकुलेट करके बता देगा। इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। बैक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपका जो भी जितना भी आपने सेल करा है वो सेल का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा विथ जीएसटी, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दोनों ही सप्लाई आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा है, आपके इनवॉइसेस ज्यादा हैं, क्वांटिटी उसकी ज्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ऑफलाइन टूल पे क्लिक करना है और रिटर्न्स ऑफलाइन टूल पे आपको क्लिक करके इस यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जिप फाइल मिलती है और इसको आपको अनजिप करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। आप किसी भी अपने फोल्डर में जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मोबाइल पे पॉसिबल नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पे ही ये सारी चीजें करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक करके फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
इसके बाद गाइज आपको जीएसटी ऑफलाइन टूल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है कि स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ऑफलाइन टूल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपलोड न्यू इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है, न्यू पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न्स, तो यहाँ पे GSTR1 फाइल करना है तो GSTR1 का आपको डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होगा, इनवॉइसेस वगैरह। तो यहाँ पे आपको अपना जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है कि आप कौन से टैक्स पीरियड का आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, तो जैसे लेट सपोज कि हम सितंबर मंथ का यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इज SEZ टैक्स पेयर, क्या आप SEZ टैक्स पेयर है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर्स, यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यस करना है, यदि आप मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं तो आपको नो करना है। और यहाँ पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर भी सेलेक्ट करना है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या 5 करोड़ के ऊपर था, यदि यस करना हो आपको यस करना है, यदि नो होगा तो आपको नो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वार्टरली फाइल करते हैं इसलिए यहाँ पे क्वार्टरली हम सेलेक्ट करेंगे, आपके केस में मंथली होगा तो आप मंथली कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर जरूर से इंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको एक एक इंफॉर्मेशन आपको इंटर करनी है। तो जैसे यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर जो कि आपका रेसिपिएंट है उसको इंटर करना है, उसका नाम इंटर करना है, इनवॉइस नंबर इंटर करना होगा, इनवॉइस की डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू जितने का आपका टोटल जीएसटी के साथ आपने माल बेचा है, ठीक है। इनवॉइस की डेट आ जाएगी, इनवॉइस की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट करने को मिलता है आपको, जो भी स्टेट में आपने सेलेक्ट करा है, सप्लाई टाइप सीजीएल इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है क्या वो रिवर्स चार्ज वाली है, तो यदि रिवर्स चार्ज की होगी तो ठीक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि कितना जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे इनवॉइसेस ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन हमें 1 बाय 1 करके ऐड नहीं करना है, हम इसीलिए तो ये ऑफलाइन टूल यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो इनवॉइसेस है वन शॉट में जो है यहाँ पर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है B2B SEZ DE इनवॉइसेस। जैसे हमने देखा था कि B2B इनवॉइसेस आपको बल्क में यदि अपलोड करना तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंपोर्ट CSV फाइल, आपको CSV फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करानी होगी। तो यहाँ पे आपको एक CSV फाइल एक्सेल में जो है प्रिपेयर करनी होगी, इसका जो फॉर्मेट है आपको इसी फॉर्मेट में ही तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो पार्टी है जिसको कि माल आपने बेचा है सेल करा है, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे आ जाता है, उसका नाम यहाँ पे आ जाता है, इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होता है, इनवॉइस की डेट इंटर करनी होती है। डेट इंटर करते समय आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। और इनवॉइस की वैल्यू यानी कि इसमें जीएसटी अमाउंट भी इंक्लूड रहेगा, ये इनवॉइस की वैल्यू आपको इंटर करनी होगी। आपने जो भी जिस भी स्टेट में आपने माल बेचा है उसका कोड और उसका स्टेट का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। इनवॉइस टाइप में जनरली हम B2B सप्लाई ही यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ई कॉमर्स वाला यदि कुछ ऑप्शन होगा तो आपको ई कॉमर्स का GSTI नंबर इंटर करना होगा, रेट वगैरह सेलेक्ट करना होगा, टैक्सेबल वैल्यू यानी कि इस जो भी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसका ग्रॉस अमाउंट कितना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो जो आपका हेडर है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। बाकी जो इसकी जो डिटेल है उसमें कुछ भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाटा इंटर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो जीएसटी नंबर है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए और हेडर आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक्सेल शीट आपको तैयार करने के बाद उसको CSV फॉर्मेट में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इंपोर्ट CSV पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी फाइल आपकी जहाँ होगी आपको अटैच करना है। जैसे अटैच करेंगे वार्निंग का मैसेज देगा, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस का आपको दिखाएगा कि आपकी सारी जो फाइल्स है वो सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे व्यू समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 इनवॉइसेस वन शॉट में यहाँ पे
ऐड हो चुके हैं। यदि आपके 10 इनवाइसेस 20 50 जो भी इनवाइसेस होंगे यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे टोटल जो CGST का अमाउंट है यानी कि जो टैक्स का अमाउंट है वो आपका आ चुका है और टोटल जो आपका SGST का अमाउंट है वो आपका आ चुका है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने उसी शीट से। जैसे यहाँ पे देखिए 21,244 ये आपका CGST है और यहाँ पे आपका SGST, दोनों ही अमाउंट आपका यहाँ पे टैली कर रहा है। ठीक है, इसमें जो भी इनवाइसेस आपने ऐड करी है उसकी डिटेल्स आपको देखनी है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 7 इनवाइसेस आपके थे, 7 इनवाइसेस यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, और आप जो है किसी भी इनवाइसेस में यदि आपको कोई चेंजेस वगैरह करना है तो आप सिंपली इस बॉक्स में क्लिक करके और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे और इसे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इनवाइसेस आपकी आ चुकी हैं। अब इसके बाद अब हम व्यू समरी पे चलेंगे और यहाँ पे जनरेट फाइल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस जेसन फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जेसन फाइल जिस भी लोकेशन पे आपको रखना है उसी लोकेशन पे आप इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि वहीं से ही आपको अटैच करना होगा। ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब आपको GST पोर्टल पे उस फाइल को अपलोड कराना है। तो हम यहाँ पे GSTR 1 को जो है ऑनलाइन मोड में तो आपको हमने बता दिया था किस तरीके से आपको ऐड करना है इनवाइसेस। अब यहाँ पे हम ऑफलाइन मोड में यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इनवाइस अपलोड करना है तो चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने सेव की हुई है जेसन फाइल, आप जो है वहाँ पे इसको जा करके सिंपली आप इसको अटैच कर देंगे। यस, तो हमारी ये फाइल आ चुकी है, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इनवाइसेस है ये प्रोसेस्ड हो चुकी है। यदि आपके जेसन फाइल में कोई एरर होगा तो यहाँ पे बता देगा प्रोसेस हो चुका है। आपको सिंपली बस इस वाले ऑप्शन पे जा करके आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है, फिर आपको बैक टू फाइल रिटर्न पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना कि आपकी इनवाइसेस अपलोड हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और इस पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी इनवाइसेस थी 7 इनवाइसेस 1 शॉट में यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे इनवाइसेस अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपकी इनवाइसेस यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करना है, सिंपली फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे जो है ऑथराइज सिग्नेटरी वाला ये बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस बॉक्स को आपको चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी में क्लिक करना है। इसके बाद 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं इस रिटर्न को सबमिट करने के लिए। आप तो DSC के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। तो हम फाइल विथ EVC पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक जो है OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे सिंपली इंटर कर, यहाँ पे OTP आपको इंटर करने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे इस तरीके का मैसेज अपीयर होता है कि आपका जो GSTR 1 है वो आपका फाइल हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आप जरूर से लिख के बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।